सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखो 1798 में 1798 ईस्वी में नया गवर्नर आया, इसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? लॉर्ड वेलेजली ने भारत में क्या चला? इसने भारत में सहायक संधि प्रथा चलाई। क्या किया इसने भारत में सहायक संधि प्रथा चलाई। अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि प्रथा का जनक किसको माना जाता है, तो सहायक संधि प्रथा का जनक किसको मानते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। आपसे पूछे बताओ ये सहायक संधि प्रथा जो चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है चलाने का? इसका चलाने का उद्देश्य यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना। भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, सहायक संधि प्रथा का। देखो शुरुआत में जब सहायक संधियां लागू की गई, शुरुआत में लॉर्ड वेलेजली जब सहायक संधि लेकर आया, तो लॉर्ड वेलेजली ने किसी से जबरदस्ती नहीं की कि भाई आपको करना चाहिए संधि। मतलब शुरुआत में जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं था। शुरुआत में अंग्रेजों ने यह कहा था कि देखो अगर आप संधि करना चाहते हो ना, तो हमारी आपको कुछ मांगें माननी होंगी। अगर आप हमारी इन मांगों को मानोगे तो हम आपसे क्या है, संधि करेंगे, और अगर नहीं मानोगे तो हम संधि नहीं करेंगे। अब अगर मैं इस सहायक संधि की शर्तों की बात करूं कि सहायक संधि की शर्तें क्या हैं। शर्तें वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ शर्तें मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सहायक संधि करनी है तो सहायक संधि के लिए आपको किन किन शर्तों से गुजरना होगा, और अगर आप इन शर्तों को मानते हो तो ही आप संधि कर सकते हो, नहीं मानोगे तो संधि नहीं कर। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप सभी राजकुमार राजकुमारियां महारानियां हैं, और मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो संधि क्या है। पहले तो अंग्रेज लालच के लिए कुछ पैसा रखते थे कि भाई देखो हम लगभग आपको 10 लाख रुपए देंगे सालाना, या 5 लाख रुपए देंगे, या 50 लाख, जो भी उनका था कि भाई इतना पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, अब इतना पैसा मिलेगा, लेकिन आपको हमारी शर्तें माननी होंगी। बोले क्या शर्त है? शर्त नंबर 1, हालांकि इन शर्तों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संधि की शर्त नंबर 1, शर्त यह है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य क्या नहीं करेगा? अपने पड़ोसी राज्य से ना तो युद्ध ना संधि। पड़ोसी राज्य से युद्ध व संधि नहीं। भाई आपने जब हमसे संधि कर ली है ना, अगर आपने हमसे संधि की है तो ये हम डिसाइड करेंगे कि पड़ोसी राज्य के साथ करना क्या है। आपको ना तो उससे संधि करनी है, ना आपको उससे युद्ध करना है। कोई दिक्कत? उससे डील कौन करेगा? हम करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यह है कि आप अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य अपने यहां पर एक ब्रिटिश सेना की नियुक्ति करेगा। अपने यहां पर क्या करेगा? एक ब्रिटिश सेना की नियुक्ति करेगा, और ब्रिटिश सेना की नियुक्ति करेगा, और उसको ब्रिटिश सेना के रहने के लिए क्या देना होगा? भूभाग। भाई जब सेना, अंग्रेजों की सेना जब तुम्हारे राज्य में रहेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी, तो तुमको जमीन कौन देगा? तुमको देनी पड़ेगी जमीन, नहीं। और इसमें यह है कि आप चाहें तो अपनी सेना को रख सकते हैं, चाहें तो अपनी सेना को मत रखो, तुम्हारा मन करे जो करो, लेकिन ये आपको फ्री में काम करेगी, कोई पैसा नहीं लेगी। तीसरी शर्त यह है कि आप अपने दरबार में क्या करोगे? आपके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट्स एज ए मंत्री, एक ब्रिटिश रेजिडेंट्स की नियुक्ति की जाएगी। और ये भी बिल्कुल कैसे काम करेगा? फ्री काम करेगा। ये आपको आर्थिक सलाह देगा, तो आर्थिक प्रकार की सलाह देगा, इससे आपको लाभ होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये भी फ्री में ही है, कोई दिक्कत नहीं। चौथी शर्त यह है
कि आप किसी अन्य यूरोपीय को नियुक्त नहीं करोगे। अन्य यूरोपीय की नियुक्ति नहीं। भाई जब पैसा हम दे रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, पांचवी बात क्या है, पांचवी नंबर शर्त यह है कि आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, जिम्मेदारी पूरी हमारी है, ठीक है ना। तो आप किसी अन्य यूरोपीय को क्या नहीं कर सकते हो, नियुक्त नहीं कर सकते। कोई फ्रांसीसी को नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख शर्तें हैं, हालांकि और शर्तें होने को तो बहुत से। बताओ इन शर्तों में कोई दिक्कत है? इन शर्तों में कोई दिक्कत है? भयंकर दिक्कत है। अब देखो, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब इन शर्तों को नहीं समझ पाए तो पहले कैसे समझ? देखो पहली शर्त यह है कि आप अपने पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राजा से न संधि कर सकते हो न युद्ध कर सकते हो। इसका मतलब आपका संबंध आपके पड़ोसी राजा से टूट चुका है। यही सेम बात पड़ोसी राजा को बोली गई है। अगर अंग्रेज पड़ोसी राजा पर आक्रमण कर दें, आप उसको बचाने जाओगे? आपको मना कर रखा है ना, नहीं जाना है। आप पर कर दे तो वो पड़ोसी आएगा क्या? उसको भी ये बोल रखा है, फूट डालो राज्य करो। अंग्रेजों ने ऐसे कोई बोला थोड़ी था, उनकी नीतियां ही ऐसी थी, ठीक है। दूसरा सुनो आप, कि आप अपने यहां पर एक ब्रिटिश सेना की क्या करोगे, नियुक्ति करोगे। अब ये ब्रिटिश सेना काम करेगी कैसे? फ्री में। कैसे काम करेगी? फ्री में। अब देखो, हम भारत के लोग, जहां पर ये शब्द लिखा मिल जाए ना, फ्री, भारत में भारतीय दुकानदारों के क्रांतिकारी दो शब्द, एक तो फ्री और एक है सेल। सेल, महिलाएं इसको देखकर भावुक हो जाती हैं। किसको देखकर? सेल को देखकर। ऐसा होता है ना। तो अब देखो आप कि ये साहब फ्री में काम करेगी, तो फ्री में तो अगर कहीं जहर मिल रहा हो, 10 रुपए का कहीं जहर भी मिल रहा हो ना, तो एक पुड़िया वो भी ले लें, बोले क्या पता कभी काम आ जाए। नहीं, तो फ्री में सेना मिल रही है। अब देखो, सेना अंग्रेज सेना है ना, सेना तो अंग्रेजों की है ना। अब हम भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट है कि भाई पैसा खर्च नहीं करना पड़े अपन को, तो अपनी सेना को उठा देंगे। अब सारा काम कौन करेगा? ब्रिटिश सेना। लोग डरेंगे किससे? अंग्रेज सेना से। हाँ, भूभाग दे रहा है ना भाई, उसको रहने का भूभाग देगा, खाना नहीं खिलाएगा क्या? भाई खाना भी खिलाना पड़ेगा ना। भूभाग दे रहा है, रहने के लिए जगह देगा, फिर धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? डिमांड बढ़ती जाएगी ना। तो अब ब्रिटिश सेना की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ब्रिटिश सेना फ्री में काम करेगी। लोग अब क्या करेंगे? लोग डरेंगे किससे? अंग्रेज सैनिकों से। क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर किसका हाथ है? भारतीय राजा का है। अंग्रेज सेना को कुछ कह के बता दे, क्योंकि राजा बैठा इनके ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा? लोगों के मन में अंग्रेजों सैनिकों के प्रति पॉजिटिव आ जाएगा, भाई ये भी सैनिक ही हैं, ये कोई घूमने नहीं आया इधर, ये भी कौन है? सैनिक ही हैं, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है ब्रिटिश रेजिडेंट्स। अब ये रेजिडेंट जो होगा, ये मंत्री का काम करेगा, ये सलाह तो अच्छी देगा, लेकिन धीरे धीरे राजा की जड़ों क्या कर देगा? काट देगा। चौथी शर्त यह है कि चौथी शर्त क्या है कि अन्य यूरोपीय को इसमें क्या नहीं किया जाएगा? नियुक्त नहीं किया। अब यूरोपीय सारे डेढ़ होशियार होते हैं। यूरोपीय क्या होते हैं? देखो, डेढ़ होशियार, दो डेढ़ होशियार आदमी एक जगह नहीं रह सकते। अब अंग्रेज रह रहे हैं, कोई फ्रांसीसी को नियुक्त कर दे तो फिर वो बता देगा फ्रांसीसी, बोले तेरे के साथ बहुत दिक्कत करने वाले हैं, है ना। तो बोले अन्य यूरोपीय को नियुक्त नहीं करोगे। पांचवी शर्त यह है कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेज कौन ले रहे हैं? बोले हमारी है, चिंता करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। तो फिर राजा करेगा क्या? बताओ, राजा करेगा क्या? राजा, देखो हम भारत के लोग, हमारा उद्देश्य यही है। हमारा उद्देश्य है कि अपन को काम नहीं करना पड़े, पैसा खूब आए अपने पास। उद्देश्य क्या है? कि कोई ऐसे मेहनत का काम नहीं करना पड़े, एसी में आराम से बैठे रहे और मस्त पैसा आता रहे, सैलरी आते रहे। मेहनत करना अपन नहीं चाहते। तो ये राजा ये तो कर रहा है। न सुरक्षा की चिंता है, न किसी और सुरक्षा, न कोई सुरक्षा, न कोई पैसे की चिंता है। पैसे भी अंग्रेज दे रहे हैं। अब बताओ, इसने देखो कोई भी आदमी फ्री में कुछ नहीं देता है। अब धीरे धीरे इन शर्तों में भारतीय राजा फंसते हुए चले गए, ठीक है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।